guys and welcome back to a brand new episode of your favorite show Planet Bollywood. मैं हूं मनीष और मैं लेके आया हूं आपके लिए सबसे ताजी, सबसे फ्रेश और सबसे अपडेटेड खबर from the world of Bollywood and social media. लेकिन आगे बढ़ने से पहले I do have to remind you guys about our Zoom Facebook page where you will get minute by minute updates about your favorite celebrities. And on that note, here are our top stories. Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to reunite to film the final stint of Ayan's Brahmastra. Amir Khan's daughter Ira Khan confirms relationship with fitness trainer Nupur Shikhre. Pulkit Samrat reveals Valentine's Day plan with Kriti Kharbanda. Boney Kapoor opens up on coping with the loss of legendary Sridevi. Amir sir. The season of love is at its peak and we have another couple celebrating this feeling together. That's right, social media उनके इस प्रेम की साक्षी है और फैंस उनकी जोड़ी को दुआएं दे रहे हैं। दे भी क्यों ना, आखिर इश्क चीज ही ऐसी कुछ है, दिल से दुआ ही निकलती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस मौसम का तो नाम ही इश्क रख देना चाहिए। एक के बाद एक क्यूट कपल्स की खबरें आ रही है और ये खबर बी टाउन के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी यानी ईरा खान की है। That's right, ईरा खान ने सोशल मीडिया पे अपने वैलेंटाइन के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। ईरा खान को तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, हमारे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी ईरा खान। Okay, I'm getting up. भाई सोशल मीडिया पे तो उनका गजब का फॉलोइंग है। यूं तो ईरा मीडिया के लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है, लेकिन अक्सर अपने रिलेशनशिप स्पेकुलेशन की वजह से चर्चे में रहती है। अब तक तो ईरा और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरा के लव लाइफ के बारे में सिर्फ स्पेकुलेट किया जा रहा है, लेकिन अब उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने इन दोनों के रिलेशनशिप पर मोहर लगा दिया है। Ira shared a series of photos with her boyfriend. The first picture is a candid one. In another photo, the lovebirds can be seen twinning in yellow outfits. There's also a candid picture of them sitting in a garden, holding each other's hands. The post is captioned as, "It's an honor to make promises with and to you. #hi, #will you be mine. #my Valentine." ईरा ने जैसे ही ये तस्वीर पोस्ट की, फातिमा सना शेख ड्रॉप्ड अ कमेंट विद अ हार्ट इमोजी। कई और सेलिब्रिटीज और फैंस ने उन दोनों को अपने अपने शब्दों में बधाइयां भी दी। करणवीर बोहरा ने लिखा है हाउ स्वीट, जबकि गुलशन देवैया ने हैंड्स रेज्ड और सेलिब्रेशन इमोजी के जरिए अपने इमोशंस जाहिर किए हैं। फैंस ने कपल को अलग अलग कैप्शन से नवाजा है। कुछ फैंस ने बिग क्यूटीज कहा है तो किसी ने एब्सोल्युटली वंडरफुल कहा है। Last year in October, Ira had posted a picture on social media of Nupur's tattoo, which she personally had designed. आमिर खान तो एक्टिंग के गुरु हैं ही, लेकिन ईरा को एक्टिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि ईरा का इंटरेस्ट डायरेक्शन में है और उन्होंने अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत 2019 में एक थिएटर प्ले यूरिपिडेज मेडिया के थ्रू किया था। Hazel Keish had played the lead character in the play. Ira's brother Junaid Khan also acted in the same theatrical production. Good luck, have a good show. क्या वरुण और नताशा के बाद अब आलिया और रणबीर शादी करने वाले हैं? सोशल मीडिया पे एक तस्वीर ने इस सवाल को वायरल किया है। कहां से आई वो तस्वीर? हैव रणबीर एंड आलिया इलोप्ड? कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं आपको कि बात कहां से आई है और इतना हंगामा क्यों मच रहा है सोशल मीडिया में।
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के लाइफ में वेडिंग बेल्स बजने का इंतजार तो हम सभी को है। फिलहाल ये खबर आलिया भट्ट के एक वायरल फोटो से जुड़ा है। क्या है उस फोटो में जिसके पीछे फैंस हुए हैं दीवाने, आइए जानते हैं। सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक तस्वीर शेयर किया है जिसमें आलिया भट्ट ब्राइडल लुक में है। ये वही वीना नागड़ा है जो वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी के दौरान चर्चे में थी। फोटो में आलिया के साथ वीना भी पोज कर रही है। आलिया इस तस्वीर में स्माइल करते हुए अपना मेहंदी दिखा रही है। आपको बता दें कि ये फोटो एक एड फिल्म शूट के सेट से पोस्ट किया गया है। The photo went viral and the internet went gaga over it as soon as it was posted. She will be a beautiful bride. She will be the prettiest bride ever. Note that. Oh my God, she is looking so stunning. फैंस कुछ इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं and we can't agree more with the fans. She definitely will be the most beautiful bride ever, and I must say, Ranbir Kapoor is one lucky man. Where is Ranbir? After all, the fans want to know what Ranbir Kapoor thinks of this look of Alia Bhatt. Before that, the question is, क्या रणबीर ने अभी तक आलिया के इस लुक को देखा है? जब वो इस तस्वीर को देखेंगे तो क्या होगा उनका रिएक्शन? Don't worry, Alia, you are looking so gorgeous that Ranbir will fall in love with you all over again and will think of proposing to you very soon. On the work front, reportedly Alia and Ranbir are all set to reunite on the sets of Brahmastra for one last time from February 18th in the city. The report states that an elaborate set is apparently being erected, where Ayan is all set to go behind the camera to finish his ambitious project. The young filmmaker has also chalked out a week-long stint with the leads, post which it will be a wrap for the project. We had really great plans कि ये करेंगे या ऐसा करेंगे, मूवी नाइट करेंगे, whatever date plans and all that stuff. So I'm gonna miss that this time. मेरी मम्मी से मुझे चप्पलें भी पड़ी हुई हैं वैलेंटाइंस डे पे, जब उनको पता चला कि लड़की के लिए गिफ्ट लेकर आया है और पैसे उधार पे लिए हैं और ये किया है, तो लिटरली मुझे चप्पलें पड़ी थी. The two lovebirds, Pulkit Samrat and Kriti Kharbanda, was seen on a lunch date in Mumbai before Valentine's. Are they two spending Valentine's Day together this year? गाइस, वैलेंटाइंस की बात हो और टिंसल टाउन के लव बर्ड्स यानी कि पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब वो एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे हैं, ये खबर कोई नई बात नहीं है, लेकिन वैलेंटाइंस नजदीक है और सभी के अपने अपने प्लान्स हैं, तो पुलकित के प्लान्स ना हो, ये भी कैसे हो सकता है? उनकी इस वैलेंटाइंस की क्या प्लानिंग है, ये एक्सक्लूसिवली हम आपको बताएंगे। टेक अ लुक। पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने इस वैलेंटाइंस डे को साथ बिताने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू पुलकित, they are going to miss each other on this day of love, as Pulkit will be shooting in Delhi for Suswagatam Khushamadid. पुलकित ने कहा, यंगस्टर्स का तो पता नहीं, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है वैलेंटाइंस पे. शी डेफिनेटली सेंड्स मी अ कार्ड एवरी ईयर and gift to all the kids at home. So and yes, I'm obviously excited to be, but I'll be shooting actually. I'll be in Delhi, shooting for Suswagatam Khushamadid right now, this Valentine's, and I'm gonna miss Kriti obviously because we had really great plans. कि ये करेंगे या ऐसा करेंगे, मूवी नाइट करेंगे, whatever date plans and all that stuff. Right. And I really love cooking for her, so I'm gonna miss that this time. Right. But you will connect digitally, जैसे हम लोग कर रहे हैं, maybe video call पे. हाँ, मतलब डिजिटली होता है. It's not the same. पुलकित ने एक मीडिया चैनल के रिपोर्ट में अपने स्कूल डेज का जिक्र भी किया, जब वो मम्मी और घर वालों से छुप छुपा के पैसे उधार लेके गिफ्ट्स ले आया करते थे, और जब उनकी मम्मी को ये बात पता चलती थी तो उन्हें डांट भी पड़ती थी. स्कूल में काफ़ी सेलिब्रेट किया था ऑब्वियसली, लेकिन घर वालों से छुपा के पैसे उधार लेकर, और मेरी मम्मी से मुझे चप्पलें भी पड़ी हुई हैं वैलेंटाइंस डे पे, जब उनको पता चला कि
लड़की के लिए गिफ्ट लेकर आया है और पैसे उधार पे लिए हैं और ये किया है, तो लिटरली मुझे चप्पलें पड़ी थी। पुलकित, हम सब ने भी कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किया ही है। मम्मी के चप्पलों के बिना बचपन का कोई भी किस्सा पूरा नहीं होता। पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा को एक लंच डेट पे स्पॉट किया गया था। पुलकित ने इस लंच डेट के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें अपनी और कृति की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "Work has been taking up most of our time, and it felt just right to venture out and spend some alone time together. That's what dates are. It's two people ka alone time, amidst the chaos of the city, regardless of the chaos around." We very much agree with you, Pulkit. On the work front, Pulkit and Kriti were last seen in Taish. Halaki, Kriti was paired opposite Jim Sarb in the film. Currently, Pulkit is shooting for Suswagatam Khushamadid. To Pulkit, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों ऐसे ही साथ में काम करते रहें और आने वाला हर वैलेंटाइंस साथ मनाएं। Yeah, Pulkit sir, must. बोनी कपूर और उनकी फैमिली श्रीदेवी के लॉस से क्या संभल पाई है? कैसे अपने वाइफ के जाने के बाद बोनी अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं? क्या उनकी और श्रीदेवी की दूसरी बेटी जानवी कपूर की बहन खुशी कपूर भी एक्टिंग में आने वाली है? बोनी कपूर ने पहली बार इन सब पे खुलकर बात की है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? Boney Kapoor has finally come out in public and has spoken about the loss of his wife Sridevi. He has said that it's been extremely difficult coping with the loss of the legendary actress. Boney Kapoor ने RRR और मैदान के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर भी बात की। आखिर क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। Sridevi's demise in 2018 was a big loss to the Indian film industry, but the loss was impeccable to Boney Kapoor and his children. बोनी कपूर ने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये बात कही कि किस तरह वो और उनकी फैमिली इस लॉस से कोप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उनके चारों बच्चे जानवी, खुशी, अर्जुन और अंशुला उनके साथ डट के खड़े थे। श्रीदेवी का जाना उनकी फैमिली में एक ऐसा वॉइड क्रिएट कर गया जिसे कभी फिल नहीं किया जा सकता। वो इस फैमिली की पिलर थी, लेकिन लाइफ हैज टू मूव ऑन। He said that his children are the pillars of his life now and he looks to them for all the love and support and affection. श्रीदेवी को ट्रिब्यूट की बात पर उन्होंने कहा कि उनके लिए बेस्ट ट्रिब्यूट ये होगा कि वो अपने बच्चों के लिए एक ग्रेट फादर साबित हों। बोनी कपूर ने मैदान और राजमौली की RRR के बॉक्स ऑफिस क्लैश को अनफॉर्चुनेट और अनएथिकल कहा है। RRR के रिलीज डेट क्लैश के बारे में उन्होंने आगे कहा कि RRR के डायरेक्टर राजमौली से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये डिसीजन प्रोड्यूसर्स ने ले लिया है and he can't do anything about it, which Boney didn't believe. Boney said that he had never seen two films starring the same actor release on the same date. When asked about Khushi Kapoor making her debut, he said that she is still in the process of learning the craft. She is right now attending a film school. उन्होंने कहा कि वो खुशी के साथ फिल्म जरूर बनाएंगे, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म नहीं। खुशी के फैंस के साथ-साथ हम सभी उनकी डेब्यू का वेट कर रहे हैं। Hopefully soon she will be seen on the big screen. दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, पर डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। कभी सुना होगा ना, कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन ये पुराने फिल्मों के किस्सों की बात नहीं हो रही है जनाब। रियल लाइफ में अक्सर आप जिसे सोलमेट समझते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो आपका पहला प्यार नहीं होता। आज हम कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज की बात करेंगे जिनकी मुलाकात अपने सोलमेट से किसी मेजर ब्रेकअप के बाद ही हुई है। टेक अ लुक। रुबीना दिलाइक सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 14 जीतने के लिए फैंस की फेवरेट हैं। वो बिग बॉस 14 में अपने हस्बैंड अभिनव शुक्ला के साथ एंटर हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अभिनव शुक्ला से पहले रुबीना दिलाइक छोटी बहू को स्टार अविनाश सचदेव के साथ रिलेशनशिप में थी।
हालांकि अविनाश सचदेव की नजदीकियां किसी और टीवी एक्ट्रेस से बढ़ी और रुबीना दिलायक हैड टू फेस द पेन ऑफ अ हार्ट ब्रेक। रुबीना दिलायक ने बाद में शेयर किया कि इस ब्रेकअप ने उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया। रुबीना दिलायक met अभिनव शुक्ला after that and they tied the knot in 2018 after being in a relationship for several years. नेहा कक्कड़ और हिमांशु कोहली के रिलेशनशिप के बारे में कौन नहीं जानता। हिमांशु कोहली और नेहा कक्कड़ 2017 में एक फिल्म की प्रमोशन के दौरान मिले थे, जिसके लिए नेहा ने एक गाना गाया था। They clicked together and very soon the news of their relationship started making rounds. But 1 year later, they parted ways. This broke Neha Kakkar, about which she had posted on social media too. But our cute Neha Kakkar met her soulmate Rohanpreet Singh during lockdown and they soon fell in love before getting married in 2020. Another Big Boss fame actress Sana Khan was in a relationship with Melvin Lewis for 2 years. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सना खान ने अक्यूज किया मेल्विन लुइस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके बाद उन्होंने मेल्विन लुइस से ब्रेकअप कर लिया। उन्होंने बाद में ये भी रिवील किया कि मेल्विन लुइस चीटेड ऑन हर थ्राइस व्हिच ब्रोक हर मोर। सना खान की लाइफ में खुशियां फिर लौटी जब उनकी मुलाकात अनस सैयद से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। They are now happily married. Big Boss has been a witness to many love stories and one of them was Gauhar Khan and Kushal Tandon's love story. गौहर खान कुशाल टंडन के साथ थ्रू आउट खड़ी रहीं, लेकिन दोनों ने कुछ डिफरेंसेस की वजह से ब्रेकअप कर लिया। लेटर गौहर खान फाउंड लव इन ज़ैद दरबार। दोनों ने कुछ समय एक दूसरे को डेट किया और फिर 25 दिसंबर को फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स की उपस्थिति में शादी कर ली। यूं तो रिलेशनशिप की उम्र छोटी हो या बड़ी, टूटने पर दर्द ही होता है, लेकिन जब दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा के 8 साल के रिलेशनशिप का अंत हुआ तो दिव्यांका त्रिपाठी was shattered and broken into pieces. दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा firstly met on the sets of बनू मैं तेरी दुल्हन. After breakup, दिव्यांका त्रिपाठी had said, 8 साल। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो रही हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। She soon met Vivek Dahiya and both are happily married from 2016. The beautiful diva of television Anita Hasnandani was in a relationship with Ejaz Khan until Ejaz Khan cheated on her. Ejaz Khan even admitted this on a show which was hosted by Rajiv Khandelwal. Anita Hasnandani is however happily married to Rohit Reddy now. दोनों ने 2013 में शादी की और अभी उनकी लाइफ में एक नन्हा मेहमान, उनका बेटा आया है। Congratulations Anita Hasnandani and Rohit Reddy. We wish all the couples in love and marriage to be happy forever. Well, folks, with that, we come to the end of another day, another episode, and another week of Planet Bollywood. Promising to be back on Monday, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay updated with what your favorite stars are doing only on our Zoom Facebook page. We'll see you guys again on Monday. Until then, stay home, stay safe, have a great weekend, and ciao.